student, to this practical session of manufacturing processes. Today, we will start our seventh experiment, that is study of cupola furnace. Cupola furnace is a popular furnace for melting of cast iron in foundry, as well as it is very popular for converting pig iron into cast iron. So, aim of our experiment is study of cupola furnace. What are the objectives? Objectives are explain functions of cupola furnace. You should be able to explain different functions of cupola furnace. Discuss the melting process of ferrous metals. Explain the metal melting process and equipment used for melting of metals. And demonstrate the working principle of cupola. This demonstration will be done through a video. So let's start. So this is generalized diagram of cupola furnace. Here spark arrestor is the topmost portion which is used for arresting the direct spark from going to the atmosphere. क्या काम है उसका? जो कंबशन से स्पार्क जनरेट होते हैं फर्नेस के अंदर, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में नहीं जानी चाहिए. इसके लिए ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं स्पार्क अरेस्टर. द टॉप मोस्ट जोन, दैट इज दिस जोन, इट इज अ स्टैक जोन. ये पूरी तरह से एम्प्टी होता है और यही से आपका क्या होता है, स्टैकिंग होता है फर्नेस में. स्टैकिंग मतलब लेयर बाय लेयर कोक, फ्लक्स और मेटल को डंप करना. ये इस जोन के थ्रू होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं हम, स्टैक जोन. जहाँ से स्टैकिंग होता है दैट पोर्शन इज अ फर्नेस चार्जिंग डोर. तो ये ऊपर की तरफ चार्जिंग डोर होता है आपका. दीज आर डिफरेंट स्टेजेस. जो आपका चार्जिंग होता है वो स्टेजेस में होता है. 1 2 3 1 2 3, दैट इज कोक फ्लक्स मेटल, कोक फ्लक्स मेटल. इस तरह से फर्नेस की आउटर बॉडी किससे बनती है, स्टील शेल से. एंड इनर बॉडी किससे बनती है, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स. आफ्टर दैट जहाँ पर आपका स्टैकिंग है वो जोन कहा जाता है, जहाँ पर आपने चार्ज प्लेस किया गया है वो जोन क्या होता है, प्री हीटिंग जोन. यहाँ का टेम्परेचर मीडियम रेंज में होता है, मेल्टिंग के रेंज में नहीं होता है. तो ये क्या काम करता है, मेटल को प्री हीट करने का काम करता है. आफ्टर दैट मेल्टिंग जोन. मेल्टिंग जोन में एक्चुअल मेल्टिंग होती है यहाँ पर. तो ये हो गया आपका मेल्टिंग जोन. मेल्टिंग जोन के थोड़ा सा नीचे आपका रिड्यूसिंग जोन है. यहाँ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है, ऑक्सीडेशन को हम अवॉइड करते हैं. जो एक्सेस ऑक्सीजन है वो कोक में एब्सॉर्ब हो जाता है. एयर फॉर कंबशन इज प्रोवाइडेड थ्रू एयर ब्लास्ट. आफ्टर दैट देर इज अ ट्यूयर्स. ट्यूयर्स क्या है, एयर सप्लाई करने के लिए पेरीफेरल पाइप्स लगाए जाते हैं. वो हमें वीडियो में क्लियरली पता चलेगा ट्यूयर्स क्या है. फेटलिंग होल, स्लैग डिपोजिशन होल, टैपिंग होल, these are used for different purposes, removing the slag, removing the molten metal from the furnace for use. सबसे नीचे होता है फाउंडेशन, जो लेग्स है आपके, और यहाँ पर एक डोर होता है जो नीचे की तरफ ओपन कर सकते हो आप. तो इस तरह से आपका क्या है, डायग्राम हो गया कुपोला फर्नेस का. देखिए स्टैकिंग कैसे की जाती है, कोक, फ्लक्स एंड मेटल. सबसे नीचे कोक, फ्लक्स और मेटल. यहाँ पर देख सकते हो आप, 1 इज अ कोक, 2 इज अ फ्लक्स, 3 इज मेटल. तो लेयर बाय लेयर एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट किए जाते हैं, जिसे कहते हैं चार्जिंग प्रोसेस. सो इन थ्योरी वी विल सी व्हाट इज cupola and how it work. A cupola is a cylindrical shell constructed from
6 to 10 मिलीमीटर थिक प्लेट, जो शेल की थिकनेस होती है वो होती है 6 to 10 मिलीमीटर की प्लेट से बनता है वो शेल. इट इज़ ओपन एट टॉप एंड बॉटम एंड इज लाइंड विथ फायर ब्रिक एंड क्ले. आउटसाइड स्टील शेल होता है, इनसाइड में क्या होता है, फायर ब्रिक और क्ले. एयर फ्रॉम द ब्लोअर come through the blast pipe and enter the wind box, which sounds the cupola and supplies air evenly to all the tuyeres. प्रेशराइज एयर हम इसे सप्लाई करते हैं प्रॉपर कंबशन के लिए. उसका ट्रैवल कैसे होता है, विंड बॉक्स, विंड बॉक्स से वो कहाँ जाता है, टूयर्स में, और टूयर्स उसे क्या करते हैं, इवनली सप्लाई करते हैं फर्नेस के अंदर. The total cross-section area of tuyers is 1/5 to 1/6 of the cross-section area of cupola. बहुत सारे पेरिफेरल टूयर्स लगाए जाते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं. हर टूयर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे आप और उसे ऐड करेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टूयर्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. वो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होना चाहिए, जो कुपोला के शेल का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इनसाइड एरिया, उसके मिनिमम 1/5 या 1/6 होना चाहिए फॉर proper combustion and proper supply of air. Tuyers may fill in one or more number of rows. Auxiliary tuyers are sometimes provided to raise melting efficiency. कभी कभी सिंगल रो में होते हैं, या आप जब वीडियो देखोगे तो पूरा क्लियर होगा कि टूयर्स किस तरह से लगे हुए होते हैं और वहाँ से एयर कैसे इनसाइड सप्लाई होती है. द फायर इन कुपोला is also filling through tap hole. Opposite to the tap hole and little higher is a slag hole. Slag being lighter than metal floats over the molten metal and is removed through slag hole. जब फायरिंग कंप्लीट होगा तो मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. मेल्टिंग में नीचे आपका मोल्टन मेटल होगा और ऊपर की तरफ क्या होगी, स्लैग. ये स्लैग में क्या क्या होगा, जो आपने फ्लक्स ऐड किया था और इम्प्योरिटीज़ थी कुछ, वो सारी की सारी ऊपर फ्लोट हो जाएंगी, उसे कहते हैं स्लैग. तो उसे रिमूव करने के लिए एक होल होता है और दूसरा नीचे की तरफ होता है क्योंकि मोल्टन मेटल हेवी है. सो फॉर दैट देयर इज अ बॉटम होल दैट इज फॉर टैपिंग. टैपिंग मतलब रिमूवल ऑफ मोल्टन मेटल. कुपोला रिमेन्स आइदर ओपन और हैज़ अ मेटल शील्ड और स्पार्क अरेस्टर एट इट्स टॉप. तो ऊपर ओपन भी रख सकते हो या स्पार्क अरेस्टर लगाया जाता है. इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ चार्जिंग प्लेटफॉर्म end and charging door is suitable height to feed charge in cupola. तो ये सारे क्या हो गए, कुपोला के कंपोनेंट्स हो गए. नाउ वर्किंग प्रिंसिपल. मेजर पार्ट कौन से, 6 मेजर पार्ट है, स्पार्क अरेस्टर, चार्जिंग डोर, एयर बॉक्स, टूयर्स, टैप होल एंड स्लैग होल. जोन्स ऑफ कुपोला. पहला जोन है वेल. स्पेस बिटवीन टूयर एंड सैंड बॉटम मोल्टन मेटल इज कलेक्टेड इन दिस पोर्शन. सबसे बॉटम में होता है, टूयर्स और सैंड बॉटम के बीच में, वहाँ पर मोल्टन मेटल को हम कलेक्ट करते हैं और टैपिंग होल से उसे फिर बाहर लेके जाते हैं. दूसरा है कंबशन जोन, ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग जोन. कंबशन प्रोसेस इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस. क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, बहुत सारी हीट उसमें रिलीज होती है. लोकेटेड बिटवीन वेल एंड मेल्टिंग जोन, हाइट इज नॉर्मली 15 सेंटीमीटर टू 13 सेंटीमीटर. कंबशन जोन की हाइट क्या होती है, 15 से 30 सेंटीमीटर, और वो एग्जैक्टली वेल के ऊपर होता है और मेल्टिंग जोन के नीचे होता है. इन दिस जोन टेम्परेचर इज 1540 टू 1870 डिग्री सेल्सियस. जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या है, C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस हीट, Si+O2 SiO2 प्लस हीट, ट्वाइस Mn प्लस O2 ट्वाइस MnO प्लस हीट. ये 3 रिएक्शन होती है. इसमें से सबसे मेजर रिएक्शन कौन सी है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन. ये कंबशन की मेन रिएक्शन है. Si और Mn ये बहुत माइनर क्वांटिटी में होते हैं. उसके बाद वाला जोन है रिड्यूसिंग जोन, लोकेटेड बिटवीन अपर लेयर ऑफ कंबशन जोन एंड अपर लेयर ऑफ कोक बेड. यहाँ रिडक्शन प्रोसेस होता है. रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन एब्सॉर्ब होता है, एक्सेस ऑक्सीजन. टेम्परेचर इज 1200 डिग्री सेल्सियस. CO2 चेंज इनटू CO, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में. तो CO2 इज एब्सॉर्ब इन कोक बेड
and get converted into twice CO. तो CO2 plus C equal to twice CO. तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर जनरेट होता है। उसके बाद होता है मेल्टिंग जोन। मेल्टिंग इज कैरिड आउट इन दिस जोन लोकेटेड बिटवीन प्री हीटिंग एंड कंबशन जोन। प्री हीटिंग जोन और कंबशन जोन के बीच में होता है मेल्टिंग जोन। थ्राइस Fe प्लस ट्वाइस CO2 इक्वल टू Fe3C प्लस CO2। Fe3C क्या है? आपका कास्ट आयन है, और CO2 इसमें आपका एज अ बाय प्रोडक्ट होता है। आफ्टर दैट इज प्री हीटिंग जोन, ये सबसे टॉप मोस्ट होता है स्टैक जोन के नीचे। जोन स्टार्ट्स फ्रॉम अपर एंड ऑफ मेल्टिंग जोन टू द बॉटम लेवल ऑफ चार्जिंग डोर। मेल्टिंग जोन से लेके चार्जिंग डोर तक पूरा का पूरा आपका क्या होता है? प्री हीटिंग जोन। यहाँ पर मेटल प्री हीट होते रहता है धीरे धीरे। एंड लास्ट वन इज अ स्टैक जोन। एम्प्टी लेवल अबव प्री हीटिंग जोन, ये जोन पूरी तरह से एम्प्टी होता है। यूज टू प्रोवाइड पैसेज टू हॉट गैसेज टू एस्केप फ्रॉम द फर्नेस। यहाँ से आपके जो बाय प्रोडक्ट गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं थ्रू स्टैक जोन। नाउ नेक्स्ट इज द चार्जिंग ऑफ cupola. Before the blower is started, the furnace is uniformly preheated and the metal flux and coke charge are sufficiently heated up. चार्जिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं? कोक फ्लक्स मेटल, इसकी लेयर के लेयर हम बनाते जाते हैं और उसे प्रीहीट कर लेते हैं। कवर प्लेट आर पोजिशनड एंड ब्लोअर स्टार्टेड। हाइट ऑफ कोक चार्ज इन द cupola इन ईच लेयर वेरीज जनरली फ्रॉम 10 to 15 सेंटीमीटर। कोक लेयर की हाइट कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर। रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ चार्ज मेटल एंड स्क्रैप। फ्लक्स कितना यूज़ करते हैं? आपको मेटल की क्वालिटी क्या चाहिए और टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि फ्लक्स की क्वांटिटी कितनी होगी। नाउ वर्किंग, वर्क कैसे होता है? चार्ज कंसिस्ट ऑफ स्क्रैप, फ्लक्स एंड कोक। स्क्रैप मेटल, फेरस मेटल, फ्लक्स और कोक, ये हम एज अ चार्ज यूज करते हैं। चार्ज इज प्लेस्ड लेयर बाय लेयर। फर्स्ट लेयर इज कोक, देन फ्लक्स एंड लास्ट स्क्रैप। स्क्रैप मतलब मेटल। एयर इज ब्लोन थ्रू ट्यूयर्स। दिस इंक्रीज द एनर्जी इफिशियंसी ऑफ द फर्नेस एंड कोक इज कंज्यूम। कोक कंबशन में कंज्यूम होता है। हॉट गैसेस राइजेस अप टू टॉप थ्रू चार्ज प्रीहीटिंग इट। पहले गैसेस का काम क्या है? जो कंबशन में हॉट गैसेस जनरेट होते हैं वो चार्ज को प्रीहीट करने का काम करते हैं। द चार्ज इज मेल्टेड एज द मेटल इज कंज्यूम, एडिशनल चार्जेस आर एडेड ऑन। जैसे जैसे मेल्टिंग स्टार्ट होगा आप ऊपर से चार्ज फिलअप करते जाओगे। आप लेवल को मेंटेन रखते हो, जब तक आपको काम है cupola का तब तक लेवल को मेंटेन रखना है आपको। अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉटम। slag is removed from slag hole. Slag and metal adhere to the cupola lining from the previous run is removed and lining of cupola is remade. एक बार काम हो गया तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है? जो मोल्टन स्लैग और मोल्टन मेटल से लाइनिंग खराब हो चुकी है उससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? रिपेयर करना पड़ता है। The bottom plate are swung to close position supported by probe. नीचे जो दरवाज़ा होता है वो आप नीचे की तरफ ओपन कर सकते हो और उसे प्रोब से आप क्या करते हो? क्लोज करते हो। The sand bed is then prepared with molding sand such that its slope is toward the tap hole. नीचे एक बेड बनता है सैंड का, मोल्डिंग सैंड का, जिसका स्लोप कहाँ पर होता है? टैप होल की तरफ, जिससे आपका इजीली मेटल को टैपिंग किया जा सके। तो cupola इज फायर्ड बाय किंडलिंग वुड एट द बॉटम। सबसे पहले वुड को किंडलिंग करता है, मतलब उसको बर्न करते हैं। सबसे पहले वुड को बर्न करते हैं। दिस शुड बी डन 2.5 to 3 आवर्स बिफोर द मोल्टन मेटल इज रिक्वायर्ड। प्रोसेस कब स्टार्ट करना है आपको? 2.5 से 3 घंटे पहले। ऑन द टॉप ऑफ किंडलिंग वुड अ बेड ऑफ कोक इज बिल्ट। पहले नीचे लकड़ी होती है, उसके ऊपर कोक का बेड बनाते हैं। द हाइट ऑफ कोक बेड इट may vary from 50 to 125 centimeter depending upon size of cupola. When the furnace is charged fully, it is maintained for 45 minutes. Preheating total कितना किया जाता है? 45 मिनट का चार्जिंग के बाद। The charge is slowly heated
ड्यूरिंग द स्टेज द एयर ब्लास्ट इज शट ऑफ एंड आयन इज सोक्ड। चार्जिंग के लिए हम क्या, सोकिंग के लिए हम क्या करते हैं, मतलब प्री हीटिंग के लिए एयर ब्लास्ट को बंद कर देते हैं, एयर सप्लाई नहीं करते। एट द एंड ऑफ सोकिंग पीरियड द एयर ब्लास्ट इज ओपन। अब मेल्टिंग जब स्टार्ट करना है तभी एयर ब्लास्ट को स्टार्ट करेंगे। द टैपिंग होल इज क्लोज बाय प्लग व्हेन द मेल्टिंग प्रोसीड एंड द मोल्टन मेटल इज कलेक्टेड एट द बॉटम। चार्जिंग होल्स को आप ओपन क्लोज कर सकते हो एक प्लग से, जब रिक्वायर्ड है तब उसे ओपन करते हैं और मेटल को रिमूव करते हैं। व्हेन द ऑपरेशन इज ओवर द एयर ब्लास्ट इज शट ऑफ, द बॉटम ऑफ फर्नेस इज ओपन बाय रिमूविंग द प्रॉप। जब पूरी तरह से फंक्शन खत्म हो जाएगा फर्नेस का, तो नीचे का डोर ओपन करके पूरा जो रिमेनिंग पार्ट है उसे रिमूव कर देते हैं और फिर से कुपोला को रीमेड करते हैं। जो भी रिपेयर वर्क है वो रिपेयर वर्क करते हैं और फिर से वो यूज़ के लिए आपका रेडी हो जाता है। प्रिकॉशन में क्या आएगा, द फर्नेस क्रूसिबल शुड बी क्लीन एंड रेड हॉट फॉर चार्जिंग। आपका फर्नेस कैसा होना चाहिए, तो इधर से क्लीन होना चाहिए और रेड हॉट होना चाहिए। चार्ज मटेरियल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल मॉइस्चर। आपके मटेरियल में कोई भी ऑयल या मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। मेल्टिंग मस्ट बी डन अंडर स्टेडी कंडीशन टू रिड्यूस गैस पिकअप। स्टेडी सप्लाई ऑफ हीट होना चाहिए, वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो रिजल्ट में हम कह सकते हैं हेंस द कुपोला फर्नेस इज स्टडीड इन डिटेल। कंक्लूजन आपके वर्ड में आपको पूरे एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करना है। सो बिफोर गोइंग फॉर वाइवा वी विल see a video of cupola. So let's see through a video how cupola actually works and look. ये एनिमेशन है एक, लेकिन इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको। तो ये एक टॉल फर्नेस होता है, जिसके डायमीटर के कंपैरिजन में हाइट बहुत ज़्यादा होती है। This one is the charging door. Coke, flux and metal एक के ऊपर एक लेयर बनती है थ्रू चार्जिंग डोर। ये ऊपर का आपका क्या है, चार्जिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको सीढ़ी दिख रही है ऊपर जाने के लिए। तो ये हो गया आपका एक थोड़ा सा वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, और एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। For many years, the cupola was the primary method of melting used in iron foundries. The cupola furnace has several unique characteristics which are responsible for its widespread use as a melting unit for cast iron. These are as follows. The cupola is the only method of melting which is continuous in its operation. It also has high melt rates. At the same time, it also has relatively low operating costs. It enables ease of operation. Now we will see how this cupola furnace is constructed. यहाँ जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज टूयर्स। ये पोर्शन क्या है, आपके टूयर्स है, ध्यान में रखिए। वो क्रॉस सेक्शन दिखाएगा आपको, तभी भी आपको टूयर्स को देखना है, टूयर्स किस तरह से सिचुएटेड होते हैं। The
top of the stack is capped with a spark of fume arrestor hood, which prevents the explosion of the cupola furnace due to the creation of high pressure inside. The charge is introduced into the furnace body by means of an opening approximately halfway up the vertical shaft. The charge consists of alternate layers of the metal to be melted, coke fuel and limestone flux, which rests on the charging floor. The purpose of adding the flux is to eliminate the impurities and protect the metal from oxidation. The construction of a conventional cupola consists of a vertical steel shell which is lined with a refractory brick. An blast is introduced through the wind box and tubers located near the bottom of the cupola. The air reacts chemically with the fuel, thus producing heat of combustion. The fuel is burnt in air, which is introduced through tubers positioned above the hearth. The hot gases generated in the lower part of the shaft ascend and preheat the descending charge. Cupolas have a drop bottom type water-cooled grate with hinged doors under the hearth, which filter the molten metal, and the metal is dropped to the bottom chamber. There is tap hole at the bottom of the cupola furnace to pour out the molten metal. सो दिस इज़ इन डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कुपोला फर्नेस। अब आपको बहुत आइडिया क्लियर हो चुकी होगी कि कुपोला फर्नेस कैसे दिखता है, उसका वर्किंग क्या है। नाउ आंसर दीज वाइवा क्वेश्चंस इन योर हार्ड कॉपी। व्हाट इज मेजर यूज ऑफ कुपोला फर्नेस? What happens if reduction zone is not present in cupola? Why cupola is not preferred for non-ferrous metals? इन सब के आपको आंसर हार्ड कॉपी में लिखना है, और ये तो आपके चेकिंग के लिए। सो विद दिस वी हैड सक्सेसफुली completed our 7th experiment, that is study of cupola furnace. Thank you for attendance in practical. You have to solve द टेस्ट, उसी से आपका अटेंडेंस मार्क होगा। अब आपको वीडियो में कमेंट नहीं करना है प्रैक्टिकल के लिए, टेस्ट सॉल्व करोगे इसका मतलब आपका अटेंडेंस मार्क हो जाएगा। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन। हैप्पी दिवाली टू ऑल।